ये एक हंस भी रहे, ऐसा इनको पच नहीं रहा है ये बात। मैं दे दूंगी, हाँ अभी दे दो। मजाक कर रही हूँ। देखा हमने एक्चुअली कट किया वायलेंट हो जाती सीन, है थप्पड़ ऑलरेडी पड़ चुका था, वी हैव कट इट। नो नो अभी देखो मैं आपको धीरे धीरे फ्रेम में दिखाऊंगा कि ध्वनि भानुशाली ने थोड़ा ना ऐसा जूम करके दो अच्छे अच्छे झुमके पहने हैं दिल वाले, वन इज फॉर आशिम एंड वन इज फॉर मी, आई एम अज्यूमिंग। थैंक यू सो मच What फॉर झुमका? जॉइनिंग। व्हाट झुमका? What झुमका? दिल वाला झुमका। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग एंड सो एक्साइटेड फॉर द मूवी एज वेल, बिकॉज आई थिंक इसकी म्यूजिक सेशन में वी हैड मेट इन योर ऑफिस और गाने भी अच्छे हैं, ट्रेलर भी मेरे को अच्छा लगा। बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, आई रिमेंबर आई थिंक 10 दिन पहले जब मैं आपका गाना प्ले कर रहा था इश्क द शॉट, तो मैंने बोला कि आप अपने लाइफ में ऐसा कौन सा काम शुरू कर रहे हैं और जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, वेरी एक्साइटमेंट से शुरू कर रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों का कॉल रिस्पॉन्स आया। सो ध्वनि लेट्स स्टार्ट विद यू। हाँ कौन सा, डोंट से प्रमोशन एंड ऑल, हाँ कौन सा काम लाइफ में आपने बहुत चाव के साथ शुरू किया कि अरे एकदम फटाफट हो जाएगा लेकिन ख़त्म ही नहीं हुआ? बुरे वे में या अच्छे वे में? जो भी हाँ ऐसे वाले मैं हैं। अभी तक वजन घटा ही रही हूँ। घट ही नहीं रहा है। तो कितना घटा है अब तक? 2 3 6 7 किलो? 10 किलो घटा है। अभी देखते हैं। तो व्हाट इज द टारगेट बॉटम लाइन? और 2 और 2 किलो तो हो जाएगा यार। यार तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। नाउ दैट यू आर जस्ट रोमिंग अराउंड सारे प्रमोशन के लिए, या फिर से बढ़ जाता है ब्रो, गुजराती ढोकला, व्हाट टू डू। oh very obsessed with गुज्जू फूड। आशिम व्हाट अबाउट यू? यार मैं भी बॉडी बनाने की कोशिश कर ही रहा हूँ बट ठीक से बन नहीं पा रही है, कुछ ना तो कुछ हो इतना जाता जो है। बना है वो क्या है फिर? मैं खुश नहीं होता हूँ अपने आप से यार। अच्छा आई ऑलवेज लाइक आई नीड अल्ट्रा एक्सपेक्टेशंस। हाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा वो अच्छा। कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो कितना इंच का डोला करना है फिर? डोले वोले नहीं, मुझे बस ये है कि कहीं भी किसी टाइम पर भी किसी ने भी बोल दिया टी शर्ट उतारो हाँ तो उतार सकूं। तो अभी हम लोग बोलेंगे तो उतारेंगे नहीं क्या? उतार सकता मैं। लेकिन आप दोनों पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं, इतने सारे मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ, कहाँ कहाँ जाके आए गणपति बाप्पा के दर्शन करने? दिस इज द फर्स्ट टाइम आप जा रही हैं कि यू गो नहीं, मैं एवरी लाल ईयर? बाग जाती हूँ एवरी ईयर? हाँ। अच्छा तो लाल बाग हम गए थे, जीएसबी गए थे और गणपति गली गए थे। वाओ। वो मैं एक्चुअली पहली बार गई थी एंड मुझे उन्होंने बताया कि 1928 से चालू हुए हैं वहाँ पे लाना गणपति, और दैट्स द फर्स्ट प्लेस जहाँ Where was the GSP? नो दिस इज गणपति गणेश गली। गली, हाँ, गणेश इन गली। परिल। यस। बट व्हाट इज द एक्साइटमेंट ड्यूरिंग गणपति? इज दिस वेरी नॉर्मल ध्वनि भानुशाली पीरियड की ज्यादा मोदक खाना है, कम खाना है, बिकॉज आप मैंने वजन? नहीं खाए मोदक इस बार, मैं थोड़ी सैड भी हो गई थी। ओ, एक भी नहीं खाया आपने अब तक? ओ बाप आज रे। जाके खाऊंगी, तुमने याद दिला दिया मुझे। मोदक पे लिखा है खाने वाले का नाम। नाम। क्या बात। अच्छा अच्छा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल द टाइम ड्यूरिंग गणपति। मैं तो हाँ। इस विसर्जन पे रोती भी हूँ, ओ, हम लोग भी सब रोते बहुत हैं वैसा यार। फील होता है। दिस इज वेरी इमोशन, वो तो है, मतलब ऐसा लगता है कि जाना ही नहीं चाहिए गणपति नहीं में। ना? हाँ, बट एज शी मेंशन्ड 2019 से वी बीन सीइंग ध्वनि गाने गा रही हैं। ये कौन सी सुबह आप उठी दैट टाइम यू रियलाइज्ड कि ओके नाउ आई वांट टू ट्राई एक्टिंग? लॉकडाउन में मैंने सोचा मुझे हाँ। सीखना है, हम्म तो देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद डिफरेंट कोचेस एंड सीन वर्क वगैरह सिखा रहे थे मुझे, मैं करती गई, शूट कर रहे थे हम सारा सब। तो देन धीरे धीरे ऑल्सो स्टार्टेड शो माई फ्रेंड्स डैड टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, प्रोग्रेस है कि नहीं है। फिर आई थिंक एक स्क्रिप्ट आई थी जिसका नाम कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म नहीं था तब। अच्छा और मैंने ऐसे ही, क्योंकि भानुशाली स्टूडियोज इज देयर, तो वो हम पिक्चरें बना रहे हैं, पापा बना रहे हैं, तो आई रेड वन ऑफ दो स्क्रिप्ट्स एंड आई सेड ये अच्छी है, यू नो, वेरी स्वीट फिल्म और मैसेजिंग भी बहुत अच्छा है। तो अपने लिए कुछ नहीं कहा था ऐसे। एंड देन आफ्टर दैट मैंने एक प्ले किया था नागमंडलम अच्छा बाय गिरीश कर्नाड, एंड काफ़ी उसमें वी डिड वन फ्रेंड्स एंड फैमिली शो, खाली तुमने आए थे। बट लक्ष्मण सर थे, सौरभ था, और उन्होंने देखा, तो उसके बाद सारा कॉन्वर्जेशन यू नो फुल सील हो गया कि अच्छा। वी डू दिस प्रॉपर्ली। बट ऑलरेडी भानुशाली स्टूडियो वाज मेकिंग दिस मूवी, आप लेट एंट्रेंट थी इसमें?
शायद मुझे नहीं पता उसके आगे की conversation I don't know. Okay. But then I did workshops again, spent a lot of time with Lakshman sir, Saurabh, and Ashim. I did actually. I got to learn lot. I mean, I got to learn a lot from Ashim, and never did. ये एक हंस भी रहे ऐसा- इनको पच नहीं रहा है ये बात. मैं दे दूंगी हाँ अभी दे दो. मजाक कर रही हूँ. देखा हमने एक्चुअली कट Violent किया हो जाती है scene, थप्पड़ ऑलरेडी पड़ चुका था. We have cut it. No. So, I've enjoyed myself a lot, learnt a lot on set. बहुत सारे amazing actors हैं इस picture में, जिनका experience Yeah, बहुत बड़ा है. 10x. Yeah. और just I had to work really hard to be है ना, in the I'm same sure group. constant pressure तो रहा होगा on Yeah. the day of shooting set पे. Yeah, Because उसके as you पहले mentioned, भी- है ना, experienced actor इतने हैं तो you have to make sure कि भाई अपना scene proper होना proper होना चाहिए. और फिर ऐसा चलता भी नहीं है ना कि ऐसा आधा आधा काम करके जाने का. तो how do you used to prepare? घर से ही prepare करके निकलती थी? बहुत रिहर्सल करती थी. अच्छा. मतलब मैं सौरभ के पीछे ही पड़ी रहती थी. अच्छा. और वो मेरे पीछे पड़ा रहता था. हम कांस्टेंट रीडिंग करते थे. इफ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ सर्टेन थिंग तो ही वुड कॉन्स्टेंटली बी देयर फॉर मी बिकॉज तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉपर हैंड होल्डिंग एंड आई थिंक देन इट जस्ट कम्स टुगेदर. या अगर एनर्जी सारी पॉजिटिव होती है तो आप भी निकल ही आता है अच्छा परफॉर्मेंस फिर. या तो जब आप घर का पिक्चर साइन करती है तो पापा आशीर्वाद देते हैं कि पैसा देते हैं साइनिंग अमाउंट में? आशीर्वाद भी देते हैं, मोदक देते पैसा हैं, भी मोदक। देते हैं, बट ऐसा अंधा पैसा थोड़ी कोई डालेगा इस पे. इट हैज टू हैव ही इज आल्सो बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे. पप्पा हमारी साइनिंग अमाउंट आछे. नाउ पैसा मत लीदा. ओह क्या बात है. अपॉर्चुनिटीज कुछ तो बिग. लिया अच्छा होगा. अच्छा 21 रुपए 11 रुपए. अच्छा. आप कितना ले रहे हैं? सर मैं तो बस गुडविल पे ही काम करता हूँ. नहीं बट जब आपको इस मूवी के लिए कॉल आया या भानुशाली स्टूडियो से कॉल आया, बोला ध्वनि भानुशाली, तो आपके दिमाग में पहले पिक्चर था कि म्यूजिक वीडियो था? आई डोंट थिंक दे सेड ध्वनि भानुशाली फर्स्ट. दे सेड लक्ष्मण सर मेट हिम एंड व्हिच इज मतलब हाँ मतलब इट वाज अ फुल थिंग कि पहले एक ये स्क्रिप्ट है इसमें ध्वनि काम करेंगी आपके साथ. वी आर थिंकिंग ऑफ यू एज द मेन लीड. सौरभ दास गुप्ता ने लिखी है, लक्ष्मण सर ने प्रोड्यूस की है, लक्ष्मण सर ने लिखी है. तो मतलब इट वाज आई थिंक बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे फेवर में थी इन टर्म्स ऑफ also I think it's been a while since I've done a film for the theater. Yeah. I think, right? So it's for me it was a very big deal, and it came to me at the right time. Saurabh also wanted me a while back, and I think it had to happen in the time that it did, and all boxes were ticking. So I felt, and the story, the script was really something that I believed in, and yeah, that's how it happened. अच्छा. For you, आप म्यूजिक बिकॉज इतना अच्छा है, आप दोनों से ये सवाल पूछना है, हाउ इन्वेस्टेड रादर यू वर, बोथ ऑफ यू, कि म्यूजिक में भी ध्यान है बिकॉज आपकी भी बहुत टाइम बाद आ रही है थिएटर में पिक्चर. फॉर यू बिकॉज आप म्यूजिशियन खुद हैं, कितना इन्वेस्टेड थी इन द म्यूजिक प्रोसेस ऑफ दिस मूवी? I've just sung the songs in this film, you know. बाकी I think एक गाना आज सचिन जिगर ने जो किया है उस एल्बम में, सहरा वो आएगा. And we've got amazing composers and singers and musicians that have contributed immensely or to the script also. So I think music का पूरा श्रेय I think I would give to the people who've made it, and Papa and Lakshman sir who've actually like put everything together, you know, briefings and everything. Lakshman sir more than anyone else also, because he really believes in this film and he really believes in the both of us. तो अगर उन्होंने कितनी बड़ी पिक्चरें बनाई हैं, you know, मिम्मी, ज़राट की तरह बच के, there's लुका छुपी, और if he's showing trust in us and you know there for everything, so there must be something special, and he's also invested himself a lot in the music of the film जो cohesive लगना चाहिए. तो I think सारा credit सिर्फ उनका है. Okay. For you भाई process में तो नहीं, but while shooting the songs did you make any recommendation, suggestion कि क्या करना चाहिए? नहीं यार, I don't think there was any recommendation from me, and I don't hold that place in any way. But I was more excited
to work with the musicians that have contributed their music and their voice to this. I've worked with IP before. He's a great voice and a good friend. Yeah. And Sachin Jigar had composed some songs they've done the composition for a show that I did called Ji Karda. Yeah. So I really I'm a fan of their music, and I feel like for me to be a part of their musical collaboration with us is amazing. So more than being a part of the process, I was just like an excited kid that I get to be a part of the whole the film where they are giving their music, because these are the same people who give their music for bigger films. Yeah. Like that are like really like, you know, everybody knows them. So for me, and it's like I'm like a kid in a candy store, you know. I'm still living my dream. I still get very excited about everything. I want to hear every song. Yeah. I keep like in fact pestering Dhwani because I mean obviously she has more in the whole thing than I do. So I'll side में जाके इसको मैं बोलता हूँ कुछ है तेरे पास, कुछ दिखा मेरे को ना, कुछ तो होगा अपने फ़ोन पे है तो कुछ दिखा दे या सुना दे. एंड बहुत तंग करने के बाद कहीं जाके इसके कुछ अगर इसका कुछ मतलब अच्छे मूड में हो तो कुछ सुना देगी. कुछ भी मुझे भी नहीं पता होता था most of the times. And क्योंकि I mean झूठी. I swear to God, like they Which one? What? Sehra तो I dubbed, that's why I know. मेरी आवाज़ है उसके अंदर. And Ish De Shot also I dubbed and sort of sat with IP दो for. गाने हो गए. तो भाई मतलब जो गा के आओगे वो तो पता ही होगा ना. तो other than that I don't think मेरा कुछ I was just treated as well as he was. नहीं बट आपने उनको बोला कि सेट पे गाने गाने के लिए वाइल शूटिंग भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए गाना गाओ? नहीं यार मतलब मुझे मतलब आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए. जोकिंग नो. नहीं यार ये ऐसा नहीं है. इट्स लाइक आई मीन आई डोंट थिंक वी हैड द टाइम एंड स्पेस टू लाइक हैव अ से. बट ये गा लेती थी अपने आप कभी इधर उधर. यू sang or no? I don't even remember. No, I don't. नहीं ऑफ सेट ऐसे टाइम पास के लिए? नहीं, we've not had a jam session where she's singing and all that. We didn't But have I that. did call him to NH7 so they can come and see my Yeah, I am going to go for that. But I remember दिवाली के टाइम पे we were doing पूजा because दिवाली हमारी चंदेरी में थी और तब हम पूजा करते कुछ ना कुछ गा रहे थे नाच रहे थे क्योंकि हमारे पास हम वापस घर नहीं जा सकते थे. तो हाँ उसमें थोड़ा we had become like a small family for each other and दिवाली हमने साथ में spend किया. It was actually a very nice moment. हमने पटाखे थोड़े से मतलब एक दो थोड़े से इधर उधर मतलब just for yeah just for. अच्छा. But how did this chemistry happen? Because मैं आप लोग का एक वीडियो देख रहा था. I think you were wearing yellow dress the shot. पता नहीं कुछ तो करके जा रहे हैं आप and you were also shocked that time. एक वीडियो आपने डाला अपने इंस्टा पे शायद. हाँ. या और अभी भी ऐसा दिख रहा है. ये कहाँ मतलब how was this interaction? कैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया कि लड़ना लड़ो जो करना है करो? नहीं यार हम लड़े नहीं. He was always there. I'm like a very easy person to work with. I'm fantastic. Ashim बताएगा अब. यार I honestly couldn't stand her from day one. Oh. Not fun, bro. Just kidding. No, yeah. You know, the thing is that the best way to start a journey, an acting journey, where you two people have to sort of be playing the characters that we are, is a workshop, right? Yeah. And I think the workshop always helps because you have to like put your guard down. You have to like sort of unlearn. You have to be sort of very open with one another about like just life. And I think that's a very good starting point. And I always like every time we get into a project, I think there's always a workshop that sort of happens before, and that's a great point to sort of begin with. And that's what we did, and that really helped break the ice. Yeah. And I think both of us are also very like easy people. Like it's not like I'm just the way I am. It's very easy to like just I think we get along with like people in general. So like the people's people. So it wasn't very difficult for us to sort of have that chemistry. So yeah, I mean, कुछ ऐसा नहीं था यार. I mean, blessed are those people who get co-actors like Dhwani or like I can say that for about myself 100%. also. I'll tell you what though, I don't think Ashim carries a baggage around that I'm like this amazing actor. I mean I not at like I don't what I mean is that in a good way. I mean I'm saying yeah but like what I feel like it's just
it could intimidate a person. That's what I'm trying to But say. that's actually detrimental to the project, right? You have to, you are in service, you have to marry the vision of your director, Correct. right? So I feel like anything that takes you away from that is doing disservice to everybody who's working on that project, because it takes a village, right? And agar aap kahin na kahin you're holding yourself back to not be that character, it's a disaster. I think that's the worst thing you can do to or like, you know, to be a part of that bigger project where इतने पैसे लगे, इतने लोगों का उसमें contribution है, and then हम लोग we're a हिस्सा of this whole play. So you have to do it. It's what's required of you as an actor. लेकिन क्या दोनों पे प्रेशर? लेट्स स्टार्ट विद यू, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव कंपटीशन एंड इतने सारे सिंगर्स हैं. नाउ आप एक नया एक्टिंग में आ रही हैं, एक नया कॉन्टेस्ट होगा विद ऑल द अदर एक्ट्रेसेस. डू यू फील प्रेशराइज्ड कि यार मतलब इतना तो अच्छा, बिकॉज सिंगर्स का रहता है कि इतना तो अच्छा चल रहा है, मैं ये सब सही कर रही हूँ, व्हाई डू आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू? ऐसा कुछ थॉट था व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट? नो यार, मेरी पहले से आदत रही है, मुझे नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है. I would raise my hand for everything in school. And acting just excites me. और मैंने कभी ऐसा कंपटीशन के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा. It's just you could maybe call it confidence. I always thought कि अगर आप उसमें डुबकी तो मारो एक बार, उसके बाद तैरना हम सीख लेंगे, you know. तो I just take it by the day, and singing, it's been some time. I've been here for 5-6 years. And उसके बाद in the middle I thought कि, you know, because it's an addition ना यार, ऐसा नहीं है कि I'm taking away from it और मैं कुछ और ही अलग गली पकड़ रही हूँ. मेरा ऑलवेज एक आइडिया था कि मुझे कंप्लीट आर्टिस्ट बनना है. तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड विल टेक मी टू माई गोल. And that's why also I have taken this decision of having a parallel career of acting. और बाकी जब competition की बात कर रहे हो तो यार अगर काम आपका अच्छा होता है तो I don't think, अगर जो चीज़ आपको उस काम की वजह से मिलने वाली होती है वो कहीं नहीं जाती, वो आती आपके पास ही है. ये मेरा बिलीफ है, तो मैं कंपटीशन के बारे में बॉदर नहीं करती. आप आपका फर्स्ट सीन आपको याद है? बिकॉज आई रिमेम्बर अभिषेक बच्चन ने स्टोरी बताई थी कि पूरा विलेज देखने आ गया था. प्रेशराइज हो गया था कि अमिताभ बच्चन का बेटा एक्टिंग कर रहा है. तो आप पे भी थोड़ा ऐसा प्रेशर था. फर्स्ट सीन क्या था, रिमेम्बर है? फर्स्ट शॉट, फर्स्ट टाइम कैमरा को फेस कर दी, क्या था? She was very nervous. I was very nervous, and rightly so, because parents were there on the monitor. With Vinod sir was there, her mom was there, Lakshman sir was there, and I think she also like, and plus all eyes on you na, first time, kya karegi, so I could see her face and I was just like, holy schmuckles. Ye to matlab, but then I think she was fine. She was fine after the first few takes. She was alone. And just that first days are somehow always difficult ना यार. जब हम पहली बार स्कूल भी गए थे तो हम रोते थे ना, मम्मी को नहीं छोड़ना है. तो I just feel कि first day also, because my family was also there, वो मुझे सिर्फ छोड़ने आए थे, because this is the first time that I've been here for like out of the house for 40 days. तो anyway वो first, हाँ, and why not यार. तो they had come, तो एक तो वो था, ऊपर से पूरे you know, everybody is there. This is my first shot that I'm giving. But there was this one moment where I think Lakshman sir called me और उन्होंने कहा था कि बड़े एक्टर्स डर जाते हैं उनके फर्स्ट डे पे. तुम्हारा पहला पिक्चर है, don't get scared. कोई मतलब नहीं है डर, you know, डरने का. So he actually took a breath with me, and then I went back, and actually Ashim used to do this one thing. I before, you know, वो clap लगता था, and he'd be like, just take a breath. So I think it really helped me, you know. And फिर मैं जब उस groove में आ गई थी, which was pretty quick actually according to me. तो हो गया यार. अच्छा. What are you most excited about? पिक्चर रिलीज होगी, आपकी एक्टिंग देखेंगे 20 तारीख को, कि आपकी एक्टिंग देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, या कुछ और चीज के लिए एक्साइटेड है आपको? पूरा पिक्चर, पूरा जो I want the audience to see the whole film and also see it for the messaging that it has. मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि वो मेरा कैरेक्टर देखे, या मैं इतनी सेल्फ अब्जॉर्ब नहीं हूँ, ऑब्सेस नहीं हूँ. I read the script. When I read the script, I also chose to do it also because उसके अंदर एक
लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। और आपने ट्रेलर में भी शायद देखा होगा कि लड़की शी सेज दैट मैं घर से भाग गई बिकॉज पापा ने पूछा नहीं शादी फिक्स करने से पहले। कट है, पूछने की क्या जरूरत है। हाँ, पर क्यों नहीं है यार? मेरा डिसीजन होना चाहिए ना, मुझे किससे शादी करनी है और शादी करनी है कि नहीं करनी है। मे बी शी वांटेड टू स्टडी, मे बी उसको बुला लिया और अपना डिसीजन उस पे थोपा। एंड ये होता रहता है। आई फील लाइक वुमेन इन जनरल सब जगह है कि आप अपना डिसीजन उस पे डाल देते हो, यू सॉर्ट ऑफ सेट होल लाइफ फॉर हर एंड देन बी लाइक हाँ फॉलो इट और मैरी समवन बिकॉज वी probably need their help in rich even happens in सब rich P1 people, P2 शादी सब कर लो मार्केट so that we get a benefit। पहले तो शादियां इसी बुनियाद पे होती थी कि भाई साम्राज्य आ जाएगा। साम्राज्य आ जाएगा। But that's not even the point. The point is that you need to ask your daughters, your sisters before, and never take their decisions. Let them use their mind ना। और I feel like then वो थोड़ा प्रेशर कुकर ठीक हो जाएगा एंड लोग भाग नहीं जाएंगे सिचुएशन से एंड सराउंडिंग से एंड इट कैन जस्ट बी। एंड मुझे एक और चीज़ बहुत बुरी लगती है जब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। There's no need at this point. I just feel like there should not be a need. मैं तो अभी ये बोलता हूँ कि बेटे पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाँ, मतलब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। बेटों को पढ़ाओ, अभी उनको ज्यादा जरूरत है पढ़ाने की। This is so very true. Educate the men. Yeah, absolutely. Tell them teach them how to treat a woman, how to treat a girl, how it's very important. Otherwise कैसे हम समाज में coexist कर पाएंगे properly, equality में। भाई आपके लिए because OTT में you doing very nice, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। कभी ये थॉट आता है कि सिंगल से काम चल रहा है तो स्टेप आउट क्यों करना है, लाइन से सिंगल ही लेते रहो, ऐसा कभी थॉट आता है बिफोर साइनिंग दिस पिक्चर? बट मतलब अगर सिंगल ही लेते रहे तो ये भी तो थॉट हो सकता है कि आउट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना ही पड़ता है। वो आगे बढ़ के चौके मारने की, कभी छक्का मारना भी तो है ना। बट हाँ, टेस्ट मैच अच्छा लगता है हमें खेलना, क्योंकि असली फॉर्म ऑफ क्रिकेट टेस्ट ही है। तो ये यार इट्स काम जब तक मिलता रहे, अच्छा काम और अच्छे लोगों से जब तक जुड़े रहें, यही एक ख्वाहिश है भाई कि अच्छा काम मिले और अच्छे एक्सपीरियंसेस रहें, बुरे भी रहें, दोनों सिखाते हैं। लेकिन बस ये है कि गाड़ी चलनी चाहिए, चलते रहे, क्योंकि भगवान है काम में, मुझे लगता है ना। 100% मोमेंटम इज एवरीथिंग। तो वो इट्स अ गुड, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ यार, आई एम एंजॉयिंग द कैरेक्टर्स दैट आई एम गेटिंग एंड आई एम वेरी blessed, but also I think it's the choices and the decisions that I've made that has made me reach this point where I can say that I'm blessed. You know what I mean? So the kind of characters that I'm getting, it's so different from one another. And it's easier for people to just look at you in a similar light कि यार इसने पहले जी करदा किया तो एक ऐसे ही कैरेक्टर इसको मिल जाए because उसमें he was a certain way, या चूना किया है तो उसको वैसे टाइप का। So it's very easy for like people to, but for me to like get characters which are so different makes me sort of get in that space of कि यार he can be a versatile actor because he's done like so vast like changed from what I did before. So that's a great opportunity, I feel. It's a great opportunity to showcase your talent and it's I mean खुश नसीब होते हैं वो लोग। Before I move to my last segment, because आपके ट्रेलर में ही सीन है वेडिंग गेट क्रैश करना, मैंने बहुत किए हुए हैं और अच्छे कपड़े पहन के चले जाता था मैं। और बहुत बार तो ऐसा भी किया है कि अगर एक वेन्यू में 2-3 वेडिंग है, अगर मैं एक में इनवाइटेड हूँ तो मैं दूसरी 2 जगह देख लेता था खाने में है क्या, तो अगर मेरा वाला पसंद नहीं आ रहा तो दूसरी जगह खाना खा लेता था। हाँ। तो ये मैं बहुत किया हुआ है। आप बताइए एनी? मैंने नहीं किया एक्चुअली। कभी नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया है। मैं बिकॉज आई थिंक मैं वैसी शादियों में मतलब करना चाहता था बट मैंने कभी किया नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई वांटेड टू बट इट नेवर हैपेंड। अच्छा। तो मैंने अपने आई थिंक इस फिल्म के थ्रू मैंने एंजॉय कर लिया। बट शादी में अगर आप जाते हैं जनरली अपने दोस्त रिश्तेदार, व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर एक्साइटेड अबाउट? फूड है और क्या? यार जलेबी
और रबड़ी और बस नाचना. अच्छा. सिंगदाना वाली दाल ब्रो So good, Joe. So yeah, most excited about food and just to dance. अच्छा. Have you gate crashed कभी किया? गेट क्रैश नहीं किया बट बहुत शादियों में गई हूँ. अच्छा. एंड मैं एक ही चीज के लिए जाती थी, सिंगदाने वाली दाल और चावल. वाओ. अच्छा. बचपन से. आई कम फ्रॉम घाटकोपर, राइट? तो हम सबकी शादियों में जाते थे. ग्रोइंग अप दिस वाज आवर एंटरटेनमेंट. है ना, किसी का मिस हाँ, क्योंकि किसी का नहीं, हम शादी मिस करते थे. और बहुत मजा आता था ब्रो. शादी ज़्यादा एंटरटेनिंग है. या मैं भी आई रिमेंबर. दूसरों की जब तक वो. हाँ, मतलब तो आपकी शादी में मेन्यू होगा सिंगदाना? हाँ, फॉर श्योर. जब भी मैं शादी करूंगी सिंगदाना वाला दाल. आई एक्चुअली हैड फाउंड माई रिलेटिव जो सेम दाल बनाते थे और इसके लिए मैं भरूच जाती थी उनके घर खाना खाने. आई वुड कन्विंस माई पेरेंट्स कि हम कॉलेज लेके जाएंगे सारे. तो मम्मी थेपला पैक करती थी, हम पीछे वो गद्दा लगा के, क्योंकि कॉलेज इज लाइक पीछे ऐसा थोड़ा स्पेस होता है, तो हम वो उधर गद्दा लगाते थे. पापा और मैं वहाँ बैठेंगे, चाचा चाची आगे, और मतलब जैसे हम जाते थे. और घर से अब बटाटा का सूखा भाजी एंड थेपला. और एक बार ऐसे कर करके मैंने 14 थेपले खा लिए थे. But anyway, the point is that I had found her name is Nabu Kaki, who would make. She's no more. Oh, so sorry. But she would make dal like that, and I missed her. Thank you. Thank you for feeding me the दिन dal. भी क्या दिन थे. Yes. Moving to my last segment, it's called hashtag my first. लाइफ में बहुत सारी चीजों के बारे में नॉस्टैल्जिक रहते, तो 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना है. लेट्स स्टार्ट विद यू. फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक किसको देख के हुई थी आप? करीना कपूर bro, hands down. Like just. कहाँ मिली थी आप उनको? सिंघम रिटर्न्स का वो कर रही थी इंटरव्यूज आई थिंक तब. और उसने वो सन एंड सैंड समवेयर एंड आई हैड रिटन लाइक अ पोएम फॉर हर. और मैंने उनसे साइन भी करवाई फिर. है अभी फ्रेम करके? हाँ, घर पे है, मैं आपको फोटो भेजती हूँ. सो नाइस, डन ब्रो. आप किसको देख के हुए थे स्टारस्ट्रक? मैं आई थिंक क्लास 4th या 5th में था, और हमारे स्कूल में दिल्ली में there was I think there was some function or competition that had happened, and chief guest आई थी मनीषा कोइराला. ओहो, मन के बाद आई थी क्या? मन पिक्चर? I think so. Yeah. It wasn't because of she was promoting. She just had, I think, come as a chief guest to inaugurate something or something like that. I was very young. But जब वो आई थी तो बस उनको देख के तो मतलब I was just like wow, like she's so pretty and like बहुत like I was just like in awe. That was the first time I'd ever seen a celebrity. So yeah, that was my first time being awestruck. अच्छा, अब आप स्टार बन गए हैं, फेमस हैं. फेमस होने का क्या फायदा होता है? फर्स्ट टाइम कहीं कुछ अननोइंगली नोइंगली फायदा हो गया? गणपति का पंडाल में जाना, VVIP. हाँ, मतलब वो था कि क्योंकि जब मैंने लाइन देखी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ये दिस इज मतलब ये लोगों की जो श्रद्धा है या जो है, बट इट्स टू मच लाइक दैट लाइन दैट आई सॉ वाज. तो मेरे लिए तो आई आल्सो फेल्ट रियली बैड बिकॉज यू नो देयर वाज अ डायरेक्ट, एंड प्लस दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पंडाल्स दैट्स देयर, लाल बाग. सो I mean that was a privilege for me to like just go like that, but I also felt like really यार लोग इतनी मेहनत करके मतलब बेचारे इतने लाइन में खड़े होके इतने देर तक खड़े, मतलब घंटों सुबह आते हैं शाम तक खड़े ही रहते हैं, और हम जाके एकदम से अंदर. So that I think that was something nice or not so nice. ये तो recent है, लेकिन अगर कोई किसी ने खाना फ्री दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ऐसा कुछ होता है लाइन में खड़ा रहने? कपड़े. अच्छा, कपड़े मिलते हैं. कपड़े मिलते हैं यार. मेरे को तो मजा आता है अलग अलग कपड़े, अलग अलग डिजाइनर्स, अलग अलग लोगों के कपड़े पहन के. जब तक खुद नहीं खरीदने पड़ते, इट्स नाइस. वो तो बेस्ट है. तो फर्स्ट टाइम अननोइंगली नोइंगली क्या फायदा हो गया पब्लिक प्लेस में व्हेन स्टार बन के? रेस्टोरेंट्स. अच्छा, टेबल मिल जाता है. तुरंत मिल जाता है. वन रेस्टोरेंट मुंबई में विच बहुत क्यू होता है बिकॉज नाउ दैट योर ध्वनि भानुशाली मिल गया था. नहीं यार, मैं रिजर्व करके ही जाती हूँ, बट ऐसा संडे को मिल जाता है टाइप. फोन करना पड़ता है. अच्छा, कि मैं आने वाली हूँ पापा को बोल के. नो यार. अच्छा, जस्ट ध्वनि. अच्छा.
हाँ, कुछ तो कमाया है, 6 साल हो गए यार. तो इट्स ग्रेट यार, मतलब मज़ा आता है. फिर दोस्तों के साथ जाती हूँ तो लाइन कट करने मिलता है कभी कभी. So nice. मतलब ऐसे बुरा भी लगता है, Unknowingly हो जाता है. पर ऐसा लगता है कि यार लोग जानते हैं, अच्छा लगता है. Yeah, perks of being star. But thank you so much guys. Thank you. And जो भी इच्छाओं से आपने सोचा कि ये पिक्चर करनी है, एवरी इच्छा गणपति बप्पा पूरी करे. God bless you guys. Thank you. Thank you. Hi guys, this is Dhwani Bhanushali and you can like, share and subscribe to match the city's vibe. Follow Radio City India.